Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the brain eating amoeba kills South Korean man. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. So, student, first of all, we will discuss why this is in news. So, recently, South Korea ने अपना पहला केस जो है वो रिपोर्ट किया है ब्रेन ईटिंग अमीबा का कि वहाँ पे एक 50 ईयर ओल्ड जो कोरियन पर्सन है वो थाईलैंड से वापस आए थे एंड विद इन 10 डेज उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा। और इसके उन्हें क्या सिम्टम्स हो रहे थे, लाइक नॉर्मल सिम्टम्स ही हो रहे थे, लाइक हेडेक, वॉमिटिंग, नेक में स्टिफनेस होना या फिर बोलते हुए स्लर्ड स्पीच निकलना, लाइक लड़खड़ा कर बोलना, सो ऑन। सो स्टूडेंट, देखा जाए तो साउथ कोरिया का ये फर्स्ट केस है ब्रेन ईटिंग अमीबा का, बट फर्स्ट केस में ही डेथ होना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रूव होता है। तो इसीलिए ही इस अमीबा को बहुत ज़्यादा रेयर माना गया है, येट फेटल इन्फेक्शन कहा गया है कि जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको नॉर्मल लाइक फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है या फिर नेक में स्टिफनेस है तो आपको उसे नॉर्मली कैजुअली नहीं लेना है, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, now let's talk about the brain eating amoeba more. So students, brain eating amoeba और Naegleria fowleri ये एक ही बात है एंड ये अमीबा जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1965 में डिस्कवर किया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू दी US सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, दैट इज CDC, उनके अकॉर्डिंगली जो ब्रेन ईटिंग अमीबा की स्पीशीज़ है और वी कैन से जो नीगलेरिया फॉलरी की स्पीशी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी स्पीशी है ब्रेन ईटिंग अमीबा की, दैट इज़ नीगलेरी फॉलरी, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो भी ब्रेन ईटिंग अमीबा की और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो ह्यूमन पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती। एंड इफ यू टॉक अबाउट ये कॉमनली मिलता कहाँ है, तो जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं ना एंड जो वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर ये नेगलेरिया फॉलरी मिलता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हॉट स्प्रिंग्स हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, उनके अंदर ये कॉमनली मिल जाता है। एंड ये जो अमीबा है स्टूडेंट्स, ये आपकी नोज से ट्रैवल करके आपके ब्रेन में जाता है एंड वहाँ पे आपके जो भी ब्रेन के टिश्यूज हैं उन सबको कम्प्लीटली डैमेज कर देता है। एंड अगर एक बार ये जो नेगलेरिया फॉलरी है ये आपके ब्रेन में चला गया, ब्रेन के टिश्यूज डैमेज कर दिए, तो आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन हो जाता है विच इज़ नोन एज पैम, प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। ये आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और ये यूजुअली तभी आपको हो सकता है जब आप किसी फ्रेश वाटर बॉडीज़ में एंटर किया हो एंड उसके बाद आपने नॉर्मल बात ना ली हो। तो आप कहीं पे भी स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं एंड वो फ्रेश वाटर है एंड इट इज़ वार्म, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद आपको अगेन से नॉर्मल बात लेना है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं स्टूडेंट्स वो नॉर्मल है, लाइक हेडेक होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, और लेटर स्टेजेस में जाके पता लगता है कि जो नेक है वो नेक स्टिफ हो गई है, सीजर्स हो रहा है, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं उस पर्सन को, एंड इवन वो कोमा तक में भी जा सकता है। अगर उसकी डेथ नहीं हो रही है तो वो कोमा में चला जाएगा। बट ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो बात के फेजेस के हैं। इनिशियली तो नॉर्मल आपको लगेगा कि आपको नॉर्मल हेडेक है, फीवर है, वॉमिटिंग है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है अगर आपको इस मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस इन्फेक्शन से बचना है तो। एंड स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस नीगलेरिया फॉलरी के स्प्रेड का कोई एविडेंस नहीं निकाल पाए हैं कि जो एविडेंस है इसके एक्चुअल में होता कहाँ से है, क्या सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेश वाटर बॉडी से होता है या फिर ये एयर के थ्रू भी कम्युनिकेट करके जैसे कोविड स्प्रेड हुआ था वैसे स्प्रेड हो सकता है, या फिर ये वाटर वेपर के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने अभी तक इसके लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं निकाला है। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है और रेयर तो है ही, बट ये अगर आपकी बॉडी में हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा फेटल इन्फेक्शन में कंसिडर किया जाता है। इसीलिए ही आप सब लोग केयरफुल है ना। एंड इसी के साथ हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं। डू लाइक द वीडियो if you have gained information through it, and do share it with your friends so that they can also get the benefit of these information. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.